सोचिए, अगर किसी के बेटे का हत्यारा उसके सामने खड़ा हो तो क्या होगा? बदला लिया जाएगा या उसे माफ कर दिया जाएगा? आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो हमें न्याय के बहुत ही मुश्किल सवाल से रूबरू कराती है। कहानी शुरू होती है एकदम बीच से, एक जानलेवा दौड़ के साथ। एक आदमी है जो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है और उसके ठीक पीछे एक घुड़सवार है जो उसे किसी भी कीमत पर पकड़ लेना चाहता है। और ये कोई मामूली पीछा नहीं है, यहाँ सवाल जिंदगी और मौत का है। एक तरफ भागने वाले की हताशा है और दूसरी तरफ पीछा करने वाले का अटूट संकल्प। जरा उस भागते हुए आदमी की हालत के बारे में सोचिए। उसके फेफड़े जैसे जल रहे हैं, पैर अब और साथ नहीं दे रहे और हर पल घोड़ों के टांपों की वो आवाज और तेज होती जा रही है। वो जानता है कि अगर पकड़ा गया तो मौत पक्की है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस जानलेवा दौड़ की जड़ें जुड़ी हैं एक जश्न के दिन से। एक ऐसा दिन जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन एक ही पल में मातम में तब्दील हो गया। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चारों तरफ त्योहार का माहौल था, हवा में रंग और हंसी घुली हुई थी, हर कोई जश्न में डूबा था। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और तभी उत्सव के इसी शोर शराबे के बीच एक बारात आती है और जश्न जैसे दुगना हो जाता है। मेहमान एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे हैं, नाच गा रहे हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में एक मेहमान की म्यान से तलवार निकलती है और गलती से पास खड़े एक बच्चे को लग जाती है। और बस एक पल में सारी हंसी चीखों में बदल जाती है। बच्चे की वही मौत हो जाती है। अपनी इस भयानक गलती का एहसास होते ही वो मेहमान डर के मारे वहां से भाग निकलता है। चलिए अब वापस कहानी के उसी पल में चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। पीछा अब अपने अंजाम पर पहुंचने वाला है। भागने वाला अब थक कर चूर हो चुका है और उसमें और भागने की हिम्मत नहीं बची है। पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया है, मंदोदर खान। वो अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के पीछे लगा हुआ था और आखिरकार एक पेड़ के नीचे उसे घेर ही लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पकड़े जाने पर वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है। वो अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है। कहता है कि जो भी हुआ वो बस एक भयानक हादसा था। उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल देगा। अब मंदोदर खान के सामने एक ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। उसे एक ऐसा फैसला लेना है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब मंदोदर खान उससे पूछता है कि उसने मारा किसे है, तो वो भगोड़ा सच उगल देता है। वो कबूल करता है कि वो मंदोदर खान के बेटे का कातिल है। ये एक ऐसा कबूलनामा था जो जैसे हवा में ही ठहर गया। एक पल के लिए रुकते हैं, सोचिए, शिकार कौन था? वो बच्चा मंदोदर खान का इकलौता बेटा था। वो पिता जो इंसाफ के लिए एक कातिल का पीछा कर रहा था, अब अपने ही बेटे के कातिल के सामने खड़ा है। उस एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया। मंदोदर खान के कंधों पर अब सिर्फ एक मुखिया का नहीं बल्कि एक गमगीन पिता का बोझ है। वो उस आदमी को देख रहा है जिसकी एक गलती ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। मंदोदर खान क्या करेगा? क्या वो बदला लेगा जैसा कि हर कोई उम्मीद करेगा, या फिर वो कोई और ही रास्ता चुनेगा? यही न्याय का असली मतलब सामने आने वाला है। पीछे से गांव वालों की भीड़ आ रही है जो बदले की आग में जल रही है। उनके लिए न्याय सीधा है, खून का बदला खून। लेकिन मंदोदर खान के सामने एक दूसरा रास्ता भी है, बदला लेने के बजाय दया दिखाने का, एक ऊंचे दर्जे के न्याय का। और तब मंदोदर खान कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने बेटे के कातिल को अपना ही घोड़ा दे देता है, उसे भागने का रास्ता दिखाता है और खुद उस गुस्सैल भीड़ का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है जिनका न्याय सिर्फ और सिर्फ बदला है। उसके शब्द बहुत ताकतवर हैं। वो उस आदमी से कहता है, भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। ये बदला नहीं है, ये माफी का एक असाधारण काम है। उसने इंसाफ को बदले से कहीं ऊपर रखा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। न्याय का असली मतलब क्या है? क्या ये आग के बदले आंख लेने में है, या फिर उस इंसानियत में है जो हमें नाकाबिले माफ़ी को भी माफ़ करने की ताकत देती है? शायद सच्चा न्याय बदला लेने में नहीं बल्कि उस नफ़रत के सिलसिले को तोड़ने में है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।